Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं बताऊंगा। अगर आप मेंस पेपर लिख रहे हैं तो उसमें GS2 के पोर्शन में आपका ये बहुत ही आपके काम आएगा। तो इसमें बोला गया है नोइंग द किलर। नोइंग मतलब एक एक्टिविटी, किसको? किलर को जानने की। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन वेल। सुप्रीम कोर्ट अच्छा कर चुका है। वेल टू सीक, सीक होता है मांगना, अपनी मांग रखना। टू नॉर्म्स, टू प्रेजेंट, नॉर्म्स एक नियम। टू प्रेजेंट मिटिगेटिंग फैक्टर फॉर द डेथ। मिटिगेटिंग फैक्टर, मिटिगेट क्या होता है? कम करना। मिटिगेशन होता है ना, कम करना। तो मिटिगेशन फैक्टर को, जो मान लो एक राहत है, मिटिगेशन राहत है, मान लो जो पनिशमेंट मिल रही है डेथ पनिशमेंट, उसके बारे में मिटिगेटिंग फैक्टर को देखना चाहिए। कैसे? सेंटेंसिंग आफ्टर। पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सेंटेंसिंग क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? किसी आदमी को सज़ा देना। और कन्विक्शन क्या होता है? किसी को अपराधी ठहराना। दीज आर दी टू डिफरेंट प्रोसेस। तो पहले अपराधी ठहराना और सेंटेंसिंग आफ्टर कन्विक्शन, मतलब जो सज़ा सुनाना आफ्टर कन्विक्शन, अपराधी ठहराए देने के बाद। इज ए नोटी, नोटी मतलब कॉम्प्लिकेटेड। नोट होती है वैसे गांठ, गांठ कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, गांठ को खोलना, तो वैसे ही नोटी प्रॉब्लम इन केसेस रिलेटेड टू द कैपिटल ऑफिशमेंट ऑफेंसेस। कैपिटल क्या होता है? जो डेथ पनिशमेंट होती है उनको कैपिटल ऑफेंस बोलते हैं। जिनके पेनल्टी क्या होती है? डेथ सेंटेंस होती है। ट्रायल जस्टिस, जो ट्रायल करने वाले, कोर्ट में ट्रायल होता है, उसके judges are called upon to make a decision on whether only a death sentence will meet the ends of justice। यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि ट्रायल जजेस, जो ट्रायल कर रहे थे, आर कॉल्ड अपॉन, उनको कहा गया है, टू मेक ए डिसीजन। डिसीजन ऑन वेदर, वेदर मतलब की कहाँ। आप बोलते हैं ना कि मैं कल जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, उसके लिए वेदर यूज होता है, की कहाँ। तो वेदर ओनली ए डेथ सेंटेंस विल मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, क्या डेथ सेंटेंस देना ही विल मीट द एंड। मीट द एंड मतलब ज़रूरत पूरी कर देगा। मीट द एंड का मतलब होता है ज़रूरत पूरी कर देगा ऑफ जस्टिस, न्याय की। और ए लाइफ टर्म विल बी इनफ, और या जो उम्र कैद है वो विल बी इनफ, पर्याप्त होगी, विल बी इनफ। एज ए सल्यूटरी नॉर्म, सल्यूटरी मतलब जो आपने कोई फैंटेस्टिक काम किया, आपको सल्यूट ऐसे बोलता है ना। एज ए सल्यूटरी नॉर्म, नॉर्म मतलब एक रास्ता, नॉर्म मतलब कानून, नियम। एज ए सल्यूटरी नॉर्म द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन द डेथ पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। आपने बहुत बार सुना होगा डेथ सेंटेंस के बारे में, अगर एडिटोरियल पढ़े हैं तो ये बोल रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन, लेड डाउन मतलब रख दिया था। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ लेड डाउन दैट डेथ पेनल्टी कैन इम्पोज ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, मतलब बिल्कुल विभिन्न केस होना चाहिए। आपको पता है कि बच्चन सिंह केस सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी फेमस है डेथ सेंटेंस के बारे में, एंड मच्छी सिंह। तो बच्चन और मच्छी सिंह दो केस डिफरेंट हैं। उनके बाद ये बताया गया था कि भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही सज़ा मिलेगी, यहाँ पे डेथ कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। सब्सिक्वेंट मतलब उसके पीछे। जजमेंट्स हैव सोट टू बटरेस, सोट टू सीक की सेकंड फॉर्म होती है सोट। तो जजमेंट जो सब्सिक्वेंट उसके बाद जजमेंट आए, हैव सोट, उन्होंने क्या मांग रखी थी? टू बटरेस this principle by holding that the gruesome nature of the offense may not be sole criteria to decide what it brings it under the rarest of the rare category। तो ये बोल रहे हैं कि जो केस आए मच्छी सिंह या बच्चन सिंह के केस आए, उनके बाद क्या है? सब्सिक्वेंट जजमेंट्स आए, बहुत सारे फैसले आए। हैव सोट, उनकी क्या मांग थी? टू बटरेस मतलब उस पर ही अच्छे से और बढ़ाना उसको। बटर मतलब ऐसे होता है मक्खन, बट उसको अलग और आगे पॉलिश करना। दिस प्रिंसिपल बाय होल्डिंग, जो ये सिद्धांत रखा था, बाय होल्डिंग दैट ग्रूशम, ग्रूशम होता है बिल्कुल भयानक, ड्रेडफुल बोलते हैं, डरावना बिल्कुल। ग्रूशम नेचर ऑफ ऑफेंसेस, मान लो बिल्कुल घटिया ऑफेंस किया, जैसे रेप के बाद मर्डर कर देते हैं, वैसे ही ग्रूशम नेचर ऑफ ऑफेंस मे नॉट बी, मे नॉट बी मतलब जहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी हो वहाँ यूज करते हैं कि आई मे गो और मे नॉट गो, ऐसे बोलते हैं। तो ये ऑफेंस मे नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, ये शायद अकेला क्राइटेरिया ना हो टू डिसाइड व्हाट ब्रिंग्स इट, जो इसको लाता है अंडर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी। द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर क्या है? जो जिसने उल्लंघन किया नियम का। ऑफेंडर हिज सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ऑफेंडर का जो सोशल है या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, मतलब उसके घर की कंडीशन कैसी है, उसको एजुकेशन मिली है नहीं मिली है, बैकग्राउंड है, दिस स्टेट ऑफ माइंड, या उसने पागलपन में किया है। आर आल्सो की फैक्टर्स इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में ये की फैक्टर्स हैं। इन प्रैक्टिस मतलब
नॉर्मल में प्रैक्टिस में द सेंटेंसिंग पार्ट ऑफ द ट्रायल टेक्स प्लेस आफ्टर द कोर्ट रिकॉर्ड ए कन्विक्शन। अगर नॉर्मल में देखा जाए प्रैक्टिस में क्या है, जो रूटीन में क्या काम है, सेंटेंसिंग पार्ट जब होता है ट्रायल टेक्स प्लेस आफ्टर द कोर्ट रिकॉर्ड से कन्विक्शन, उसको अपराधी ठहरा देता है। इट इज़ ऑफन डन ऑन द सेम डे एज द वर्डिक्ट। हालांकि क्या है, जिस दिन फैसला आता है उसी के दिन मान लो जिस दिन कन्विक्शन होता है उसी दिन सेंटेंस दी जाती है। तो ये है वर्डिक्ट होता है फैसला। विद ओनली सम लिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स बीइंग हर्ड, ओनली कुछ लिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स सुने जाते हैं, बीइंग हर्ड सुने जाते हैं किसके द्वारा, बाय द जजेज ऑन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस होते हैं कि भाई जो एक तो होता है प्रोसिक्यूटर जो किसी पे दोष लगाता है, एलिगेशन लगाता है, प्रोसिक्यूटर अपोजिशन का वकील जो आप बंदे पर दोष लगाता है, तो वो होते हैं एग्रावेटिंग सब्सटेंसेस। मतलब वो बताएगा कि भाई इसने इतना ग्रूशम हीनियस क्राइम किया है, वी हैव टू प्रोसिक्यूट दैट पर्सन और वी हैव टू अवार्डेड और द जज शुड अवार्ड द डेथ पेनल्टी टू द पर्सन। और मिटिगेटिंग सब्सटेंसेस क्या है, आफ्टर दैट द कन्विक्ट आल्सो, अपराधी जो है उसको भी सुनना चाहिए और उसके मिटिगेटिंग सब्सटेंसेस को वो उसको अपना रिप्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए कि मुझे मैंने किस स्टेट ऑफ माइंड में किया है या मेरी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उस पर बात हुई है। तो बोल रहे मिटिगेटिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं उनको, फ्रॉम द कन्विक्ट साइड्स, अपराधी की साइड से सुनने चाहिए, एंड ऑन द एग्रावेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन साइड, वही जो सज़ा दिलाता है उसकी साइड से सुनने चाहिए दोनों। द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ ए 3 जज बेंच, तीन जजों ने बताया, रेफरिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया, द इशू ऑफ ग्रांटिंग मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी। तो मीनिंगफुल जो मानने लायक है अपॉर्चुनिटी, अवसर दिया टू कन्विक्ट जो अपराधी हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, सजा देने पे, इज ए बिग स्ट्राइड। बिग स्ट्राइड क्या, स्ट्राइड होता है लंबा कदम, तो ये एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है इन ह्यूमनाइजिंग द सेंटेंसिंग प्रोसेस। ह्यूमनाइजिंग मतलब एक मानवता के तौर पर देखना सजा देने के प्रोसेस को। सेम डे सेंटेंसिंग हैज़ बीन अपहेल्ड, तो हैज़ बीन अपहेल्ड, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है। तो सेम डे उसी दिन जो सज़ा देना, हैज़ बीन अपहेल्ड बाय सेवरल जजमेंट्स, तो इसको बहुत सारे जजमेंट्स के द्वारा अपहेल्ड किया गया, सही ठहराया गया। विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफन सेइंग, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा, ऑफन मतलब प्राय सामान्य तौर पर, सेइंग कहते हैं, वेयर ए मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी, मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, हैज़ बिन गिवन वही पैसिव फॉर्म में बात की कि दी गई है, टू कन्विक्ट अपराधियों को दी गई है, टू प्रेजेंट मिटिगेटिंग फैक्टर्स। द मियर होता है ओनली फैक्ट दैट डेथ वाज अवार्डेड ऑन द सेम डे, डेथ अवार्डेड ऑन द सेम डे मतलब उसी दिन डेथ सेंटेंस दी गई है। वुड नॉट विशिएट द सेंटेंस, ये बोल रहे हैं वुड नॉट नहीं करेगी, विशिएट होता है दूषित करना, मैला करना, द सेंटेंस, तो डेथ को नहीं उसको डिग्रेड करेगी। सम हाई कोर्ट्स हैव गिवन ए चांस, कुछ हाई कोर्ट्स को भी चांस दिया गया है, टू कन्विक्ट मतलब अपराधियों को चांस दिया है। सम हाई कोर्ट्स हैव गिवन, उन्होंने चांस दिया है, ए चांस टू कन्विक्ट अपराधियों को, टू प्रेजेंट मिटिगेटिंग फैक्टर्स सो दैट द इनएडुकेसी, जो एडुकेट होता है पर्याप्त, इन एडुकेसी जो पर्याप्त मात्रा नहीं ऑफ सेंटेंसिंग प्रोसेस इन ट्रायल कोर्ट डज नॉट मैटर, तो ये मैटर नहीं करती है। प्रेजेंट थिंकिंग जो हाल में सोचा जा रहा है, हाउ एवर इज वीरिंग होता है स्टीयरिंग, जैसे घुमाना, मोड़ देना एकदम से, टुवर्ड्स द व्यू, इस दृष्टिकोण की तरफ जा रही है। दैट कोर्ट्स मस्ट एलिसिट रिपोर्ट्स, एलिसिट होता है निकालना, किसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को निकालना, एलिसिट रिपोर्ट्स फ्रॉम द जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट निकालनी चाहिए, निकलवाना चाहिए। प्रोबेशन ऑफिसर जो पीओ बोलते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर जो ट्रेनिंग में, एंड इवन ट्रेन साइकोलॉजिस्ट टू असेस द मिटिगेटिंग फैक्टर्स इन फेवर ऑफ नॉट इम्पोजिंग द डेथ पेनल्टी। तो भाई ये बोल रहे हैं कि सेंटेंस अवार्ड करने से पहले जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो पीओ बोलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, उनसे यह है सजेशन लेना चाहिए इन इट्स रेफरल ऑर्डर, और उसको रेफर करना चाहिए ऑर्डर। द बेंच हैज़ आल्सो रेज द क्वेश्चन एज द टू स्टेज एट विच मिटिगेटिंग फैक्टर्स आर टू बी रिप्रेजेंट, तो ये बताया उस बेंच ने कि भाई किस टाइम पे मिटिगेटिंग फैक्टर रिप्रेजेंट करने चाहिए। इट हैज़ नोटेड, यह नोटेड किया गया, दैट स्केल्स आर टिल्टेड अगेंस्ट द कन्विक्ट्स नाउ, तो स्केल्स हैं जो भी पैमाने हैं, टिल्टेड अगेंस्ट, अगर मान लो अगेंस्ट जा रहे हैं कन्विक्ट्स के नाउ, एज इट इज़ ओनली आफ्टर कन्विक्शन, मान लो अपराधी ठहराया गया, दैट दे आर एबल टू स्पीक अबाउट मिटिगेटिंग सर्कल, मतलब जब बंदे को अपराधी ठहरा दिया जाए उसके बाद ही उसको मौका दिया जाता है। द प्रोसिक्यूशन ऑन द अदर हैंड, जो प्रोसिक्यूशन होता है जो सज़ा दिलाने वाला, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखे तो प्रेजेंट इट्स केस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑन हाउ हीनियस द क्राइम वाज,
तो वो स्टार्टिंग से ही पता चलता है कि इसने कितना हीनियस क्राइम किया है। हाउ मच द अक्यूज डिजर्व मैक्सिमम पनिशमेंट, तो वो स्टार्टिंग से ही बताता है प्रोसिक्यूटर कि इसको इस इतने से इतनी खतरनाक सज़ा मिलनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मे कम अप मतलब आ सकते हैं विद न्यू गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस के साथ, अंडर विच ट्रायल कोर्ट्स themselves कैन होल्ड ए कंप्रेंसिव बिल्कुल व्यापक रूप से इन्वेस्टिगेशन इनटू फैक्टर्स रिलेटेड टू दी अपब्रिंगिंग, कैसे वो पाला पोसा गया है, एजुकेशन क्या रही है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही है ऑफेंडर, बिफोर डिसाइडिंग द पनिशमेंट डिसाइड करने के लिए। द लीगल एंड मोरल डायलेमा असमंजस ऑफ सेंडिंग समवन टू द गैलोज का क्या मतलब होता है कि जो तख्ता होता है जहाँ पे फांसी देने से पहले बंदे को लेके जाता है, तख्ता बोलते हैं गैलोज। तो ये है कि द लीगल एंड मोरल डिलेमा ऑफ सेंडिंग समवन टू द गैलोज ऑफ कोर्स विल सबसिस्ट होता है सर्वाइव करना है, बोलते हैं सबसिस्टेंस, तो विल सबसिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज द डेथ पेनल्टी रिमेन्स ऑन द स्टैट्यूट बुक, जब तक ये स्टैट्यूट बुक हमारी संविधान की बुक में रहेगी या नियम कानून के रूप में रहेगी तब तक ये सस्टेन करेगा। ऑफ कोर्स मतलब सामान्य। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। और मैं पहले बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे यूरोपियन यूनियन है उन्होंने डेथ पेनल्टी बिल्कुल ही बैन कर दिया है, बट जैसे आप सऊदी अरबिया कंट्री वगैरह देखेंगे यहाँ पे डेथ पेनल्टी नॉर्मल है, नॉर्म से हमेशा दी जाती है। बट इंडिया में क्या है, एक हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस की डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, तो यही इसका जिस्ट है। आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज नोटी। नोटी का मतलब होता है बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड, फुल ऑफ नोट्स, जिसमें गांठें लगी हों, जैसे एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स, ए नोटी लीगल प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सैल्यूटरी होता है कि प्रभाव डालने वाला, हितकारी, ए सैल्यूटरी लेसन। नेक्स्ट है बटरेस। बटरेस मतलब किसी चीज़ को सहारा देना। स्टोन बटरेस सपोर्ट द वॉल्स ऑफ चर्च, तो पत्थर की दीवार के लिए कुछ सपोर्ट दिया। प्रोसिक्यूशन होता है जो सज़ा दिलाने वाला, टू ब्रिंग ए प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट समबडी। स्ट्राइड होता है कि लंबा कदम। ही स्ट्रोड अप टू द हाउस, मतलब वो सेकंड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, तो ये बोल रहे हैं कि वो घर तक आ गया। एंड नॉक द डोर, उसने दरवाजे पे खटखटाया। VCH होता है विकृत करना, रद्द कर देना, खराब कर देना, लेस इफेक्टिव बना देना। वीर का मतलब होता है द कार वेड अक्रॉस द रोड एंड हिट ट्री, मुड़ जाना, अचानक से मुड़ जाना। गैलोज होता है तख्त जिस पे सज़ा देते थे, फांसी की सज़ा देने से पहले बंदे को चढ़ाया जाता है। सबसीट होता है गुजारा करना, थोड़े से मीगर रिसोर्सेज में, कम रिसोर्सेज में गुजारा करते हैं उनको सबसीट कहते हैं, गुजारा। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।